दोस्तों नमस्कार। फिर से आप लोगों से मुलाकात हो रही है छोटे से वीडियो में। मैं विजय यादव, AWPL हेल्थ एडवाइज़र। आज एक छोटी सी और बहुत गंभीर मुद्दे पे मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का उद्देश्य और वीडियो किस पर बन रहा है उसके बारे में समझिए। वीडियो उस व्यक्ति पे बन रहा है जो व्यक्ति अपनी परेशानी, अपना दुख, अपना तकलीफ सुनाकर किसी भी व्यक्ति को बरगलाता है और उससे फिर कुछ पैसे उधार ले लेता है। पैसे उधार ले ले या फिर कोई ऐसा काम करवा ले जिसमें उसको उस व्यक्ति को पैसा देना हो और काम करवाने के बाद वो उसका पैसा देना भूल जाए, नहीं दे, अपना सारा काम करे, अपना सारा सिस्टम देखे, लेकिन उस व्यक्ति का वो पैसा नहीं देता है। उसको अपने घर पे दौड़ाता है, उससे फ़ोन करवाता है, फ़ोन रिसीव नहीं करता है। तो मेरे मान लीजिए बेशर्म कहना थोड़ा सा कठिन शब्द हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ये लोग बेशर्म होते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति हमारे परेशानी में, हमारे किसी काम में हमको मदद किया है या फिर परेशानी में रहने पर उसने कुछ पैसे उधार दिए हैं और मैं उसको दौड़ा रहा हूँ, उसको तकलीफ़ दे रहा हूँ, भाई वो आप उसको नहीं दौड़ा रहे हैं, आप अपने नसीब को ठोकर मार रहे हैं। आप समझिए कि जब आप उसके पास गए थे या फिर उससे कोई काम करवाए थे तो उस समय आप परेशानी में थे और उस व्यक्ति ने खड़े होकर आपका परेशानी दूर किया और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको दौड़ाता रहूं, परेशान करता रहूं। अरे भाई, उसको थोड़ा थोड़ा ही करके भले उसको पैसा उसका वो लौटा दीजिए। ये आप अगर देवी देवता भगवान को मानते हैं तो वहाँ जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ नोटिस करने लायक है। अगर आप उसको नोटिस करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति ने आपके दुख तकलीफ को सुन के आपको पेमेंट किया, आपको पैसे दिए या फिर आपका कोई काम किया, वो व्यक्ति आपसे कहीं ज़्यादा सुखी होगा और भगवान उसको कहीं न कहीं से उससे दुगुना चार गुना उसको देगा। लेकिन जो आप कर रहे हैं, आप अपना लाइफ एक बार टटोल के देखिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप परेशानियों से घिरे होंगे, हर समय आपको नुकसान मिलता होगा, तमाम तरह से आप कभी चैन से सो नहीं पाते होंगे, चैन से बैठ नहीं पाते होंगे। तो दोस्त, अगर किसी ने आपका कोई काम किया है, किसी ने आपको कोई पैसे से मदद की है, तो थोड़ा थोड़ा ही करके सही आप, हाँ कुछ लोग हैं जो कि मजबूर है, परेशान है और वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ही करके उसका पैसा वापस कीजिए। उसको भी पैसे की ज़रूरत है। आज पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप करिए। ये पैसा जो आपने उसका ब्लॉक किया हुआ है, वो जब भी परेशानी में होता होगा, जब भी वो तकलीफ में होता होगा, जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होती होगी, तो वो न चाहते हुए भी उसके दिल से बददुआ निकलती होगी और वो बददुआ सीधे सीधे आपको लगने वाली है। तो दोस्त, कोशिश करिए कि उसका पैसा वापस करिए। क्योंकि मैं भी एक टेंट संचालक हूँ, मैं टेंट का कारोबार करता हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना पैसा मेरा मार्केट में रुका हुआ है कि कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और व्यक्ति ऐसे ऐसे बहाने करते हैं, उनको शर्म भी नहीं लगता है कि उनकी बेटी की शादी में, उनके बेटे की शादी में, उनके घर में कोई गुजर गया, उनकी 13वीं में, उनके बर्थडे में, जो उनके खुशियों को बढ़ाने में, उनके पूरे सिस्टम को बनाने में जो हम सहयोग किए हैं, और आप हमको दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो हम ये बात समझते हैं कि मतलब कि जब कोई उधारी रोक लेता है, फंसा लेता है, तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो आज बहुत दिनों से सोचते सोचते मुझे लगा कि इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो डालना चाहिए। उन लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने पैसे ब्लॉक किए हुए हैं। मैं तो मान लीजिए कि एक टेंट संचालक हूँ, ठीक है, 10 कामों में फंसा तो 4 कामों में पैसा मिल गया, 4 कामों में फंसा तो 10 में मिल गया, तो सिस्टम चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भाई छोटे छोटे अमाउंट पे ही उनका प्रोग्राम चलता है, उनका घर चलता है
अब आप उससे काम करा कर अगर उसके पैसे रोक लिए तो आप सोचिए ना वो कितनी परेशानी में पड़ा होगा बंदा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी का उधार किया हुआ है, रोका हुआ है पैसा, तो उसको अगर इकट्ठा नहीं दे पाते हैं तो थोड़े थोड़े अमाउंट में दीजिए। और यकीन मानिए जब आप सबका उधार चुका कर बैठेंगे तो आपको मन को एक अलग सा ही सुकून मिलेगा, एक अलग से ही शांति मिलेगी। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी लोग ध्यान दीजिए और जिसका भी पैसा आपने रोक रखा है, बकाया कर रखा है, थोड़ा कम बेसी थोड़ा थोड़ा करके उसका चुका दीजिए। बस इतनी सी छोटी सी बात करना चाहता था। ये आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आएगी और आप अपने मदद करने वाले व्यक्ति का पैसा चुका देंगे। धन्यवाद सुनने के लिए और सभी को नमस्कार।